वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास। मशरिक़ी वस्ता की जंग और अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की शिरकत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत ने इजलास में शिरकत नहीं की। जंग के बावजूद पाकिस्तान में रवा माह के लिए तेल के ज़खायर मौजूद। डीजल और पेट्रोल के 28 दिन, क्रूड ऑयल के 38 दिन के ज़खायर मौजूद। 15 दिन इस्तेमाल की LPG बाकी। वज़ीर ख़जाना का तवानाई बचत मुहिम शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान की सऊदी अरब से याम्बो बंदरगाह के मुतबादिल रूट से तेल सप्लाई करने की दरख्वास्त। सऊदी हुकूमत के ताउन की यकीन दहानी। ईरान में इसराइल का फाइटर जेट मार गिराया गया। जेट एयर डिफेंस के एहलकारों ने तेहरान के शिमाल में इसराइली तैयारे को निशाना बनाया। तैयारे की साख्त और पायलट के बारे में फौरी तफसीलात सामने नहीं आईं। ईरानी पासदारान इनकलाब का बनाए हरमुस में 10 ऑयल टैंकर्स को टारगेट करने का दावा। तेल बरदार जहाज़ों की आलमी गुजरगाह पर कंट्रोल मुकम्मल कर लिया। पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों को टारगेट किया। IRGC का एलामिया। ट्रंप का बनाए हरमुस खुलवाने के लिए इक़दाम का फैसला। तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत अमरीकी बहरिया के सुपुर्द की जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस की गारंटी अमेरिका देगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। मिसाइल दिफाई निज़ाम इसराइल में नाकाम। तल अबीब, हाइफा और मक़बूजा बैतुल मक़दिस में हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले। इसराइली फोर्सेस खौफजदा होकर बंकर्स में छुप गए। मिसाइल गिरने से इमारतें और गाड़ियां तबाह। पासदारान इनक़लाब ने पूरे इसराइल को मक़बूजा इलाका करार दिया। कब्जा छोड़ने की वार्निंग। ईरानी कुर्दिस्तान में इसराइल और अमरीकी हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर गुज़श्ता रोज़ सेहूनी और अमरीकी फ़ौज का बड़ा हमला। ईरान पर अमरीकी हमले में 1000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक। अमरीका में इंसानी हकूक़ कमेटी के मुताबिक मरने वाले 150 से ज़ायद बच्चे शामिल। अमरीकी हमले में शहीद होने वाले आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे अदा होगी। तदफीन जुमे को 6 मार्च मशहद में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी हमले को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गद्दारी करार दिया। अमरीका ने मुज़ाकरात को जायदाद की सौदेबाजी समझा। झूठ का सहारा लिया जिसके बायस मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब्बास अराग़ची का बयान। ईरान के सरकारी टीवी ने अमरीकी और इस्राइली फौज के हमलों में शहीद 168 एलिमेंट्री स्कूल के तालिबात में से चंद के आखिरी वीडियो जारी कर दी। शजर तैयबा एलिमेंट्री स्कूल ने महदोवी दस्तरख्वान का एहतमाम किया था। बच्चियों और असातिज़ा की इज्तिमाई तदफीन के मौके पर रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। ईरान पर हमले से कबल मोदी की इसराइल यात्रा टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े किए। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई। साबिक़ अमरीकी वज़ीर दिफ़ा के मुताबिक अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह। बगराम एयरबेस पर कार्रवाई की सैटेलाइट फुटेज जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कामयाब कार्रवाई की तस्दीक कर दी। और T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड दूसरे सेमीफाइनल के लिए कल आमने सामने होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास। मशरिक़ी वस्ता की जंग और अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की शिरकत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत ने इजलास में शिरकत नहीं की। जंग के बावजूद पाकिस्तान में रवा माह के लिए तेल के ज़खायर मौजूद। डीजल और पेट्रोल के 28 दिन,
क्रूड ऑयल के 38 दिन के ज़खायर मौजूद, 15 दिन इस्तेमाल की LPG बाकी। वज़ीर ख़जाना का तवानाई बचत मुहिम शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान की सऊदी अरब से यांबो बंदरगाह के मुतबादिल रूट से तेल सप्लाई करने की दरख्वास्त। सऊदी हुकूमत के ताउन की यकीन दहानी। ईरान में इसराइल का फाइटर जेट मार गिराया गया। जेट एयर डिफेंस के एहलकारों ने तेहरान के शिमाल में इसराइली तैयारे को निशाना बनाया। तैयारे की साख्त और पायलट के बारे में फौरी तफसीलात सामने नहीं आई। ईरानी पासदारान इनकलाब का बनाए हरमुस में 10 ऑयल टैंकर्स को टारगेट करने का दावा। तेल बरदार जहाज़ों की आलमी गुजरगाह पर कंट्रोल मुकम्मल कर लिया। पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों को टारगेट किया। IRGC का एलामिया। ट्रंप का बनाए हरमुस खुलवाने के लिए इक़दाम का फैसला। तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत अमरीकी बहरिया के सुपुर्द की जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस की गारंटी अमेरिका देगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। मिसाइल दिफाई निज़ाम इसराइल में नाकाम। तल अबीब, हाइफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले। इसराइली फोर्सेस खौफजदा होकर बंकर्स में छुप गए। मिसाइल गिरने से इमारतें और गाड़ियां तबाह। पासदारान इनकलाब ने पूरे इसराइल को मकबूजा इलाका करार दिया। कब्जा छोड़ने की वार्निंग। ईरानी कुर्दिस्तान में इसराइल और अमरीकी हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर गुज़श्ता रोज़ सेहूनी और अमरीकी फ़ौज का बड़ा हमला। ईरान पर अमरीकी हमले में 1000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक। अमरीका में इंसानी हकूक़ कमेटी के मुताबिक मरने वाले 150 से ज़ायद बच्चे शामिल। अमरीकी हमले में शहीद होने वाले आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे अदा होगी। तदफीन जुमे को 6 मार्च मशहद में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी हमले को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गद्दारी करार दिया। अमरीका ने मुज़ाकरात को जायदाद की सौदेबाजी समझा, झूठ का सहारा लिया, जिसके बायस मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब्बास अराग़ची का बयान। ईरान के सरकारी टीवी ने अमरीकी और इस्राइली फौज के हमलों में शहीद 168 एलिमेंट्री स्कूल की तालिबात में से चंद के आखिरी वीडियो जारी कर दी। शजर तैयबा एलिमेंट्री स्कूल ने महदोवी दस्तरख्वान का एहतमाम किया था। बच्चियों और असातिज़ा की इज्तिमाई तदफीन के मौके पर रिक़्क़त आमेज़ मनासिर। ईरान पर हमले से कबल मोदी की इसराइल यात्रा टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े किए। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई। साबिक़ अमरीकी वज़ीर दिफ़ा के मुताबिक अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह। बगराम एयरबेस पर कार्रवाई की सैटेलाइट फुटेज जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कामयाब कार्रवाई की तस्दीक कर दी। और T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड दूसरे सेमीफाइनल के लिए कल आमने सामने होंगे।